वाराणसी का सुंदर नज़ारा सुबह के समय देखते ही बनता है। वाराणसी घाट पर सैकड़ों श्रद्धालु रोज दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं और अपनी श्रद्धा के फूल यहाँ घाट पर अर्पित करते हैं। वाराणसी यूं तो देवों की नगरी कहलाती है, लेकिन यहाँ पर वाराणसी के घाट पर रंग बिरंगी नौकाओं को देखकर मन अनायास ही नौका विहार के लिए लालायित हो उठता है। वाराणसी की इस यात्रा के दौरान हमने देखा कि वाराणसी प्राचीन काल की सभ्यता और संस्कृति को अपने अंदर समाहित किए हुए आज भी वैसे ही खड़ी है जैसी हजारों सैकड़ों साल पहले वाराणसी हुआ करती थी। वाराणसी में आने वालों की संख्या में बहुत बड़ी संख्या विदेशी सैलानियों की है, जो यहाँ के घाट से प्रेरित होकर, यहाँ की धार्मिक आस्था से प्रेरित होकर यहाँ पर रोज आते हैं और इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। वाराणसी के घाट पर यूं तो समूचे भारतवर्ष से यात्री रोज पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ने वालों की संख्या बहुत अधिक है, जो कि विदेशी विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि हमारे देश की संस्कृति को विदेशी विद्यार्थी, विदेशी सैलानी अध्ययन करने के लिए यहाँ किस लिए आते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि विदेशी यात्री हमेशा से ही वाराणसी आते रहे हैं और वाराणसी उनके लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा है, क्योंकि वाराणसी की धार्मिक सभ्यता और संस्कृति को अगर जानना है तो संस्कृत का अध्ययन करना अत्यंत ही जरूरी है। यहाँ पर आने वाले यात्रियों में, विदेशी सैलानियों में बहुत सारी संख्या में बहुत कम उम्र के नौजवान और महिलाएं उनमें मौजूद होती हैं, जो कि हमारी संस्कृति को सीखने के लिए, हमारी धार्मिक आस्था को पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए एक बहुत बड़ा तबका विदेशी सैलानियों का यहाँ पर रहता है। यूं तो वाराणसी के घाट पर आपको हर जगह पंडित, पुरोहित या जिनको हम आम भाषा में कहें पंडे यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो कि आने वाले यात्रियों की, आने वाले श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना को मुकम्मल कराते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे युग बदले, जिनमें से एक युग मुगल काल से ब्रिटिश साम्राज्य तक बहुत सारे युग वाराणसी ने देखे, लेकिन जहाँ तक अपनी पहचान को कायम रखने की बात है, वह वाराणसी ने शुरू से ही अपनी पहचान कायम रखी है। युगों के साथ साथ वाराणसी अपनी संस्कृति और सभ्यता को आज भी अपने अंदर समाये हुए खड़ी है। वाराणसी का पहला नाम बनारस भी कहा जाता था, लेकिन अब इसको वाराणसी के नाम से हम लोग जानते हैं। वाराणसी देवों की नगरी भी कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर मंदिरों की ऊंची ऊंची मीनारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे आसमान को छूने के लिए बेताब हों। वाराणसी के मंदिर के घाट के किनारे बने हुए पंडों के बैठने के स्थान, हर जगह आपको धार्मिक आस्था का प्रतीक नजर आएगा, जो कि वाराणसी की बहुत बड़ी पहचान है। यूं तो वाराणसी में हम पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इस बार जब हम वाराणसी पहुंचे तो वाराणसी को देखकर मन में एक अजब ही उमंग हिलोरे लेने लगी। वहां खड़ी रंग बिरंगी नौकाओं को देखकर दिल किया नौका विहार के लिए और हम चल पड़े नौका विहार के लिए। वैसे तो वाराणसी घाटों का शहर भी कहा जा सकता है। वाराणसी के घाट के किनारे आप देखेंगे कहीं पर कोई
वस्त्र धो रहा है, कहीं कोई कपड़े धो रहा है, कहीं कोई स्नान कर रहा है। हर इंसान बहुत ही श्रद्धा के साथ इन घाटों पर अपने क्रियाकलापों में लगा हुआ है। अगर हम बात करें वाराणसी की शाम की समय की आरती की, तो शाम के समय वाराणसी में जो आरती होती है उसको देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे समस्त देवी देवता इस घाट पर उतर आए हों और मन भाव विभोर हो उठता है। भाव विभोर हुआ मन इतना प्रसन्नचित होता है कि देखकर ऐसा लगता है जैसे सारा संसार, सारे देवी देवता इस घाट के किनारे एकत्र हो गए हों। अब हम बात करें वाराणसी के आधुनिकीकरण की, तो वाराणसी का आधुनिकीकरण यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ है। अगर हम ये कहें कि ये एक प्रशासन की अनदेखी का शिकार वाराणसी के घाट हैं, तो ये गलत नहीं होगा। अब इतनी सारी बातों के बारे में, इतनी सारी जानकारी आपको देने के बाद ऐसा लगता है कि शायद अब आप वाराणसी के बारे में सोचेंगे। वाराणसी भारतवर्ष के उन शहरों में से है जो कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान बनाए हुए है। वाराणसी के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ घूमने पर हमने देखा कि वाराणसी के अंदर आज भी लोग अपनी पुरानी सभ्यता को संजोए हुए हैं और उस सभ्यता को जी रहे हैं। उस संस्कृति को आज भी वाराणसी के लोगों ने जीवंत रखा हुआ है। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि वाराणसी अगर आप आएँ तो यहाँ के घाट पर ज़रूर आएँ और यहाँ के घाट के दर्शन ज़रूर करें, स्नान ज़रूर करें। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपका दोस्त कुलविंदर सिंह गोल्डन सफर स्काई के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।